आखिर क्यों बनाया गया दुबई में सबसे बड़ा और शानदार हिंदू मंदिर, और क्यों दुबई में रहने वाले कट्टर मुसलमानों ने ही बनवाया हिंदू मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के इस हिंदू मंदिर में दीवार और पिल्लर सोने से बनाए गए। आखिर क्यों इस मंदिर का आरंभ करने के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, और दुबई के अलावा कौन कौन से देशों में हिंदू मंदिर स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जहां अब तक मुसलमानों का ही बोलबाला देखने को मिलता है। दुबई के शेख जब अपने सोने की चमचमाती कार से निकलते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमने दुबई की धरती पर कदम रख दिया है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक आपको दुबई में हर एक चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंदिर ना बाबा ना, इसकी तो कोई दुबई में कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि अब दुबई में एक शानदार मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी चर्चा दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज पोर्टल पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह आ रही थी। दोस्तों, विदेशी धरती पर अगर हिंदू भगवान देखने को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि इंसान ने गंगा नहा ली हो, खास करके ऐसे देश में जहां आधे से ज्यादा आबादी या फिर कह लीजिए कि पूरा देश ही मुसलमानों से भरा हुआ है। दोस्तों, मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ऊपर से हिंदू मुस्लिम के मतभेद को तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिलता है। लेकिन इस झगड़े के बावजूद भी जब दुबई में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो दुबई ने पूरी दुनिया के सामने एक नई मिसाइल कायम कर दी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि यह मंदिर दोस्तों किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग पूजा, आस्था और विश्वास के साथ आ सकते हैं। इस मंदिर के अंदर 16 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है, जिन्हें स्थापित करने के बाद पूरे 9 दिनों तक मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान दोस्तों हर एक ईश्वर की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर सिखों के प्रथम गुरु नानक जी को भी यहाँ जगह दी गई है, यानी कि इस मंदिर के अंदर दोस्तों एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, जहाँ आपको मंदिर के अंदर एक बड़ा सा हॉल भी देखने को मिलेगा। इस मंदिर का रंग दोस्तों पूरा सफेद है, क्योंकि ये सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है, और इसके अंदर की लाइटिंग का तो बात ही कुछ अलग है। जब आप मंदिर के मेन हॉल में कदम रखेंगे तो दोस्तों आपको वहां पर एक बड़ा सा 3D प्रिंटेड गुलाबी रंग का कमल का फूल देखने को मिलता है, जो पूरे घुम्मट पर नजर आता है और इसे जन्नत सा खूबसूरत सा बना देता है। दोस्तों, मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा मंदिर 70,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और यह मंदिर पूरा 2 मंजिला बनाया गया है। पहले मंजिल में किनारे किनारे छोटे छोटे कमरे बने हुए, जिसमें 16 भगवानों को स्थापित किया गया है। तो वे भगवान ब्रह्मा के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया है। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर 4000 स्क्वायर फीट का हॉल तैयार किया गया है, जिसे खास तौर पर रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है, ताकि दोस्तों यहाँ पर भारी संख्या में लोग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके। जहाँ अगर हिंदू श्रद्धांजलि की सभा करना चाहे या फिर शादी करना चाहे तो कोई भी धार्मिक प्रोग्राम मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पर आसानी से कर सकते हैं, जिसे स्पेशली ज्यादा लोगों की गैदरिंग के लिए ही बनाया गया। पहले तो दुबई में रहने वाले दोस्तों हिंदू परिवारों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मंदिर देखने को मिलेगा, पर जब मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करी गई, तब उन्हें पहली बार मंदिर के भगवान के दर्शन हुए। जहां रहने वाले कई सारे परिवारों ने मंदिर की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि दोस्तों अभी तो मंदिर के अंदर अभी स्टार्टिंग है। मंदिर अभी कुछ ही समय पहले बनकर तैयार हुआ है, इसलिए लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। पर एक बार जब श्रद्धालुओं ने यहाँ नियमित रूप से आना शुरू कर दिया तो इस मंदिर के अंदर इतनी भीड़ हो गई कि जितनी बुर्ज खलीफा में भी नहीं होती है। और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे, क्योंकि दोस्तों जब इस मंदिर में मूर्ति स्थापित करी गई तभी हजारों लोग यहाँ मंदिर देखने आने लग गए। ये मंदिर जिस जगह पर बना है वो पूजा गांव के दौर पर मशहूर जबेल अली के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों ये मत भूलिए कि मंदिर दुबई में है, तभी तो यहाँ दर्शन करने के लिए आपको घंटों लाइन में रहकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि QR कोड के जरिए यहाँ पर दर्शन कराए जाएंगे। इसी QR कोड की मदद से अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। ऐसे में दोस्तों सीधा सा मतलब है कि जिस किसी को भी मंदिर में दर्शन करने जाना है वो डायरेक्ट मंदिर की वेबसाइट पर जाए और वहां अपना QR कोड स्कैन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। यानी कि दोस्तों दुबई के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। पर दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हिंदू भक्त अपने भगवान की भक्ति का कोई भी मौका नहीं छोड़ते।
फिर चाहे देश हो या विदेश, उन्हें तो बस बहाना चाहिए। तभी तो मंदिर में मूर्तियां स्थापित करने के पहले दिन से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है। और वीकेंड में तो भैया पूछो ही मत, जितने भी लोग काम से छुट्टी पाते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं। तभी तो दोस्तों यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो पूरा का पूरा दिन मंदिर में ही बिताते हैं। कई बार तो दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि पूछिए ही नहीं। QR कोड सिस्टम की वजह से एंट्री को सीमित करना पड़ता है। और अब यहाँ आए दिन दोस्तों लंबी चौड़ी भीड़ नजर आती है, जिसे कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया भी अपनाई गई। वैसे हम आपको बता दें कि मंदिर की ऑफिशियल ओपनिंग काफी लंबे समय तक रोकी गई थी, ताकि यहाँ लोगों की ज्यादा भीड़ ना लग सके। पर दोस्तों अब इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, ताकि दुबई में रहने वाले लोग यहाँ आकर पूजा पाठ कर सके और दुबई के लोकल लोग बाहर से आने वाले टूरिस्टों को भी मंदिर में तहे दिल से उनका स्वागत कर सके। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर के अंदर मौजूद जितने भी पंडित हैं, वो सभी भारत से ही है। जी हाँ, मंदिर के अंदर सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक और शाम के समय 3:30 बजे से 8:30 बजे तक मंदिर के अंदर मंत्रों का उच्चारण होता है। दोस्तों अगर कोई मंदिर का मेंबर है तो उसे यहाँ फ्री एंट्री दी जाती है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है, जिसे फॉलो करके ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और अगर कोई भूल चूक हो गई तो दुबई की सरकार और वहाँ के नियम कानून तो आप जानते ही है कि वो कितने सख्त है। अगर आपने हल्की सी भी गलती कर दी तो आपको डायरेक्ट शूली चढ़ा दी जाती है। इस तरह की चीज किसी के साथ ना हो, इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक तरीका चलता है। फिर भी मंदिर को खोलने से पहले यहाँ QR कोड सिस्टम लगा दिया गया है, ताकि कोई भी फर्जी इंसान मंदिर में प्रवेश न कर सके। यहाँ तक कि दोस्तों दुबई की सरकार ने लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट भी की है कि वो मंदिर तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, ताकि पूरा सिस्टम सही तरीके से चल सके और लोग दुबई में रहकर भी अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ कर सके। ऐसे दोस्तों ये अकेला मंदिर नहीं है जो दुबई में बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों करीब 64 साल पहले दुबई में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। दुबई में मौजूद उस मंदिर में भगवान शिव और कृष्ण की स्थापना कराई गई थी। पर दोस्तों जब से जबेल अली में यह खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से दुबई में रहने वाले हिंदुओं की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। वैसे दोस्तों वो दुबई ही नहीं है जहां हिंदुओं के भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहे, बल्कि दोस्तों अमेरिका कैलिफोर्निया में भी अक्षरधाम मंदिर के दर्ज पर एक नए स्वामीनारायण मंदिर की खूब चर्चाएं हो रही, जिसकी खूबसूरती और मंदिर पर खर्च हुए पैसों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लॉस एंजलिस में बना यह मंदिर यहाँ बसे हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर में दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपके बहुत सारे भारतीय मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो यह मंदिर दिसंबर 2012 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन दोस्तों तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ी ही है, कभी भी घटी नहीं। और ऐसा होता भी कैसे? आखिर इस मंदिर को बनाने में पूरे $100 मिलियन की लागत अब तक लग चुकी है। इसके अलावा अगर हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की बात करें तो वहां पर दोस्तों भारतीय मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इंडोनेशिया में तो सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों वहां भारत के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर पाए जाते हैं, जिन्हें वहां के लोग उतनी खूबसूरती से रखते हैं जितनी खूबसूरती से वो अपने मस्जिदों को रखते हैं। लेकिन दुबई के मंदिर की चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि दुबई कट्टर मुसलमान देश का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यहाँ मंदिर बनकर तैयार होना वाकई में एक मिसाल है और एक बहुत बड़ी बात है। इस मंदिर को काफी लंबे समय तक दोस्तों अनऑफिशियल तौर पर खुला रखा गया है, लेकिन जब इसकी ऑफिशियली ओपनिंग हुई तो वो काफी ज्यादा ग्रैंड थी, जिसमें ना केवल दुबई बल्कि भारत के भी सीनियर अधिकारियों को शामिल किया गया और राजनयिकों के साथ साथ सामाजिक लीडर्स इस ओपनिंग का हिस्सा बने। ये सब कुछ दोस्तों दुबई की सरकार सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि भारत उन देशों में से एक है जो आने वाले समय में सभी को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में भारत की मेजोरिटी जनता हिंदुओं की है, जो अक्सर दुबई घूमने फिरने के लिए जाती है, लेकिन दोस्तों वहां पर उन्हें कोई भी मंदिर नहीं मिलता है। पर अब उसकी भी कमी पूरी कर दी गई है। दुबई के अंदर दोस्तों मंदिर बनाकर दुबई की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि भारत और यहाँ रहने वाले हिंदुओं के साथ वो अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? दुबई में बनने वाला यह मंदिर क्या भारत के साथ संबंध ठीक करने के लिए बनाया गया है, या फिर वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए
इसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसी ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।